Hello, Assalamu alaikum. Um, this is my very first YouTube vlog with voiceover. So, um, मैं गई थी फ्लोरिया तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी व्लॉगिंग का आगाज़ यहीं से करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लंबी लाइन में लग के वेट करना पड़ा अपनी टर्न के लिए एंड आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन थी और स्टिल है और हमें कोई घंटा आधा घंटा लगा अपनी बारी का इंतज़ार करते और फाइनली हमने अपना चेक इन किया एंड और अब हम eligible to go ahead. So मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मैं अभी तक कोई भी फ्लोरिया नहीं गई थी तो मुझे लग रहा था कि ये बोर होगा, क्या होगा, फ्लावर्स होंगे, कैसे होंगे लाइक। और लिटिल बिट मेरे माइंड में थोड़ा सा होम कंट्री का भी था, थोड़ा सा कि लाइक माइट भी पाकिस्तान में जैसे होते हैं थोड़े से वैसा होता होगा। लेकिन मुझे आके यहाँ पे अच्छा लगा और यहाँ पे फिर मैंने देखा फ्लावर्स। लेकिन मैंने ट्राई किया था कि मैं कोई और फ्लावर्स टाइप भी देखूं तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे सारे ट्यूलिप्स होते हैं, डिफरेंट काइंड के ट्यूलिप्स होंगे एंड वी कैन से कि लाइक ना यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ ट्यूलिप्स होंगे। लेकिन कोई अदर फ्लावर्स मुझे तो देखने को नहीं मिला। अगर किसी को लगता है कि होते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी। मैंने तो हमेशा ये येलो या वाइट वाले ट्यूलिप ही देखे थे, इसके अलावा कभी कोई नहीं देखे थे। तो आज ही मैंने इतने सारे डिफरेंट काइंड के ट्यूलिप्स देखे और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि इनमें से जो है कौन से वाला अच्छा है और कौन से वाला नहीं अच्छा, बिकॉज़ एट द टाइम सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे। सो एनीवे बहुत सारा मैंने फूलों की वीडियो बनाने के बाद मुझे सामने एक ज्वेलरी स्टोर नज़र आया। सो वहाँ पे भी तो जाना ज़रूरी था, मैं वहाँ गई। यहाँ पे ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, हैंडमेड, लेकिन बहुत कॉस्टली थी। एज़ यू गाइस नो कि ऑस्ट्रेलिया में हैंडमेड चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने ये वाला बैंड बाय कर लिया। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स जस्ट फॉर $20। सो ये वाला बैंड मैंने ले लिया। वो एक अलग बात है कि मुझे नहीं लगता बाद में मैं पहनूंगी। और इसके बाद हम इसके बिल्कुल नेक्स्ट टेबल पे गए। वहाँ पे कुछ इस तरह की ज्वेलरी थी, नेकलेस थे एंड एयर स्टड वगैरह थे। इसमें कुछ नेकलेस ऐसे थे जो मेरे पाइपलाइन में थे, मैंने लेने थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली थे तो मैंने कहा नो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। उसके बाद ये एंट्री वे था जहाँ से आप आगे मतलब जो भी फ्लोरिया के लगे हुए हैं सारे उनको देखते हो। तो ये उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था बहुत सारे राइट एंड लेफ्ट एंड रो, बट इसमें कुछ उन्होंने आर्टिफिशियल फ्लावर भी यूज़ किए हुए थे। देन फिर हम सीधे आ गए फूड कोर्ट एरिया में क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी और फूड कोर्ट एरिया में बहुत रश था। बहुत मुश्किल से हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जहाँ कम लोग हों, हमारी टर्न जल्दी आ सके। तो फिर हमने कुछ हलाल ढूंढने की कोशिश की और वहाँ से लेकर हम यहाँ पे म्यूज़िक कंसर्ट हो रहा था, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी हमारे पास कोई बैठने के लिए ना टेबल था, ना चेयर, ना कोई मैट। तो हमने खड़े होकर अपना बर्गर खाया और इस कंसर्ट को सुना, म्यूज़िक को, और इंजॉय किया। एंड जैसे ही हमने अपना बर्गर और फ्राइज़ फिनिश किए हम यहाँ से टाटा बाय बाय हो गए और हम यहाँ पे नेक्स्ट चले गए ट्रेन के लिए। लेकिन ट्रेन के लिए भी लाइन लगी हुई थी और ट्रेन बहुत लेट वापस आ रही थी तो हमने ट्रेन की राइड लेने को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर हम वॉक करते करते यहाँ पे आए तो यहाँ पे मुझे ये वाटर के अंदर लाइटिंग जो की हुई थी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट नॉट टू मच फेवरेट, जस्ट ऑन सेकंड नंबर आई कैन से कि सेकंड नंबर पे ये मेरी फेवरेट थी थिंग्स इन अ फ्लोरिया। सो फिर मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की एंड I think so. I capture it really best, and also you can see this looks so amazing. तो जब तक आप लोग ये लाइट्स देख रहे हैं मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यू गाइस सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट मी। आई नो
मेरे से बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब व्लॉगर्स बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और ज़्यादा अच्छी करूं। तो यहाँ पे ये कैंगरू साहब जी हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं लेकिन ये पानी नहीं पी रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे गए और आगे यहाँ फ्लावर के साथ आपको आगे दूर नज़र आएगा ये राउंड राइड। सो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में जो है वो राइड्स काफ़ी स्कैरी होती हैं, तो मुझे ये लेनी भी थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन फिर यहाँ तक जाते जाते हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये ले रहे हैं। तो इसको लेने के लिए पहले हमने क्या करना पड़ना था, टिकट बाय करनी पड़नी थी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आ गए टूलिप स्टेज पे, और यहाँ पे ये गर्ल्स अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही थी एंड दीज गर्ल्स आर सो टैलेंटेड, या सो टैलेंटेड। तो यहाँ हमने अपनी टिकट ली। यहाँ पे भी एक लंबी लाइन में हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया, और यहाँ पे आई थिंक 100 लोग उतरना शुरू हो गए थे। तो हमें थोड़ी सी उम्मीद हो गई कि अब हमारी बारी आने वाली है। तो तकरीबन हमारी बारी आ गई, लेकिन आते आते भी हमें 10 मिनट मज़ीद वेट करना पड़ा, और तो हमने किया। इनके बाद हमारी बारी थी, और ये एक एक बकेट में आई थिंक वो 6 या 8 लोग बैठा रहे थे। एंड सॉरी, ये मेरे से गलती से रिकॉर्ड हो गया, आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट। ओके, तो हियर वी गो। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो यहाँ हम लोग लगे हैं बैठने, और देन फिर मैं इसका आपको ऊपर से व्यू दिखाऊंगी कि वो कैसा व्यू आता है। ये 2-3 चले गई, अब इनमें से ये स्टॉप हो गई, आई थिंक सो इसमें हमारा आएगा, हमारी टर्न आएगी। तो ये हमारी टर्न आ गई। ये हमारे साथ कुछ और लोग बैठे हुए थे, लेकिन एनीवे मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से व्यू कैसा आ रहा है। एंड ये व्यू जो था इधर से बहुत अच्छा आ रहा था। एंड आज सो आप लोग देख भी सकते हैं कितना मज़े का व्यू आ रहा है यहाँ पे। और ये ऊपर जाके और बड़ा मज़े का लगता था, नीचे से डार्क एंड सम लाइट्स एंड बड़ा पुरस्कून, कोई शोर शराबा नहीं। तो मुझे इस वजह से ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट की। तो इसके बाद हम लोगों ने ये लिया, और ये उन्होंने आई थिंक सो इसकी टिकट थी कोई $10। तो उसमें वो कोई ऑलमोस्ट 3 चक्कर मिल जाते थे आपको, जो कि इनफ था। और इसके बाद जब हम यहाँ से उतरे तो हमें कुछ ये चीज़ें नज़र आईं, तो हमने कहा क्यों ना इसके साथ भी कुछ हेलो हाय और पिक्चर्स वगैरह बन जाएं। और मुझे ये एक अच्छा टैलेंटेड लगा ये वाला रोबोट 3D वाला। तो बट इट्स रियली हार्ड, ये इसके जो वो 3D के कॉर्नर थे वो काफ़ी शार्प थे। ये हमारा लास्ट शो था, ना सिर्फ हमारा बल्कि फ्लोरिया का भी लास्ट शो था। इसके बाद फ्लोरिया बंद हो जाना था, और यहाँ पे शुक्र है हमें ज़्यादा लाइन लंबा वेट नहीं करना पड़ा। इजी पीजी होके हमने अपना टिकट दिखाई, चेक इन किया, एंड हम जो थे वो इंटर हो गए। और मैं इस शो को पूरे को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ ये रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, तो लेकिन अच्छा था, इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो सीखते आप तब हैं बशर्त ये कि आपकी सीखने की नीयत हो। तो आप किसी भी ऐसे शो से भी सीख सकते हैं जहाँ सिर्फ अडल्ट चैनल हों। तो यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड सपोर्ट मी। एंड दूसरी बात इसमें ये थी कि एक चीज़ ना भूलें, कहीं जाने से पहले भी खा के जाएं और आखिर पे भी कुछ ना कुछ खाएं।